ऐसे शुरू हुई मेरी कहानी। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। मैं एक बिलियनियर हूँ। मैं बेला को अपने कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड होने को कहा, जो कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर का काम करती है, पर वह सोच में पड़ गई। शायद मुझे अब भी नहीं चाहती। मैंने उससे कहा, ठीक है, बिना किसी लगाव के रिश्ता रखते हैं, बस शारीरिक। यूँ तो मैं उसका बॉस हूँ, पर वह लड़की मेरे लिए बेहद खास है। मैं उसे पहली बार अपने करीब किया था जब गुप्ता की पार्टी में वो वेट्रेस का काम कर रही थी और मैनेजर उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी। मैं उसे अपने पास रख लिया, उसका शुगर डैडी बन गया। मैं उसके सारे कर्ज चुकाए और उसके भाई का इलाज भी करवा रहा हूँ। बदले में वह मेरी है। आज सुबह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तनुजा मेरे घर पर आ गई। उसने मुझे और बेला को साथ देख लिया, उसे भला बुरा सुनाने लगी। मैं तनुजा को घर से निकाल दिया। बेला अंदर बाथरूम में चली गई। मैं पीछे पीछे गया और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। तुम्हारा तनुजा से ब्रेकअप कैसे हुआ, वह पूछी। मैंने कहा, मैं और तनुजा बहुत लंबे समय से एक साथ में हैं, लेकिन फिर मेरे डैड की मौत हो गई, कंपनी डूबने लगी और अपनी कंपनी में काम करने लगा। वह मुझे छोड़ गई। बेला कही, मुझे माफ कर देना, और मेरे हाथ को थाम ली। मुझे ऐसे रोना नहीं चाहिए था। हम लोग बस, मैं उसका हाथ पकड़कर कहा, कॉन्ट्रैक्ट के लवर हैं। हाँ, हम बस वही हैं। मुझे अपना काम प्रोफेशनल तरीके से करना चाहिए। मैं यहाँ बस पैसे बनाने के लिए आई हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे बेहद चोट पहुँची। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपना काम क्यों नहीं करती, कहकर मैं अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। मैं कपड़े उतार कर शावर के नीचे आ गया। वो मेरे करीब आ गई, अपने हाथ मेरे सीने में चलाने लगी। मैं अपने हाथ से उसके चेहरे को पकड़ा और उसके बाल में चलाने लगा। मैं धीरे से उसके होंठों पर होंठ रख दिए। उसकी सांसों का एहसास मुझे हो रहा था। उसके निचले होंठों को चूस रहा था। वह धीरे धीरे अपने होंठ हिलाई और मुझे उसका स्वाद लेने दिया। वह सबसे मीठी चीज थी। जैसे मुझे नशा हो रहा था, जैसे इससे स्वादिष्ट दुनिया में कुछ ना हो। मैं उसके चेहरे को पकड़कर उसे अपने ओर करीब किया और वह पिघलने लगी। उसके शरीर मेरे सहारे टिकी हुई थी। मैं अपने जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। वह मुझे वापस से चूमने लगी। उसने सहारे के लिए मेरे कंधे को पकड़ लिया और मेरा हाथ उसके बालों के साथ खेलने लगा। उसका स्पर्श कितना अच्छा महसूस होता है। मेरे अंदर कुछ पिघलने लगा है। शरीर में एक साथ ठंड और गर्मी का एहसास होने लगा। अपने एक हाथ उसके शरीर के खोज करने लगा। कितनी मुलायम है उसके गर्दन, फिर उसका कंधा, जिससे वह कांपने लगी। मैं तुरंत कड़क हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। उसके शब्दों से मुझे बेहद चोट पहुंची थी। क्या उसे कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या बस वह पैसों के लिए मेरे साथ है? मैंने उसका शर्ट उतार दिया। वो मेरे सामने नग्न थी। गरज के साथ मैंने उसके कमर को पकड़ लिया, उसे अपने और करीब किया और गहरे तरीके से उसे चूमने लगा। मैं अपने काबू खो बैठा। इसके लिए मेरे साथ है, उसका शिकार करने लगा। जब मैं पूरी तरीके से ठंडा हो गया, मैं वहां से निकल गया। कहानी बेला की जुबानी। आज जब मैं ऑफिस में आ रही थी, कल जो मेरे साथ ऑफिस में हुआ उसके बारे में सोच रही थी। कल ऑफिस में मेरा सबसे बुरा दिन था, जब मेरी मैनेजर नमिता और गौरव की एक्स गर्लफ्रेंड तनुजा और ऑफिस के बाकी लोग मेरे साथ बुली कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि मेरा कंपनी का बॉस गौरव अग्रवाल के साथ जिस्मानी रिश्ता बन चुका है और यह बात ऑफिस में छुपी नहीं रही थी। जाने यह हवा उन लोगों तक कैसे पहुंच गई। हो सकता है किसी ने हमें साथ देख लिया हो। जब उन लोगों ने मेरा बुरा हाल कर दिया, मैं टूट गई। तभी वहां पर गौरव पहुंचा था। उसने नमिता को काम से निकाल दिया और मुझे उन लोगों से बचा लिया। सबको धमकी दी। इसी उम्मीद से मैं कंपनी आई थी, आज मेरे साथ सब अच्छा हो। लेकिन आते ही मुझे नमिता नजर आई। यह यहाँ क्या कर रही है? इसे तो कंपनी से बाहर होना चाहिए था। पीछे से एक लड़की कही, नमिता, मुझे पता था तनुजा बॉस को मना लेगी कि तुम्हें वापस से काम पर रख ले। बस अब समय की बात है। बहुत जल्द पुराने प्रेमियों के बीच में आग फिर से भड़क उठेगी। मैं चुपचाप अपने चेयर पर बैठ गई, अपना कंप्यूटर खोलने लगी। नमिता कही, हाँ बिल्कुल सही कहा, तनुजा के पास सब कुछ है, खूबसूरती है, दिमाग है। जो कुछ भी तुम्हारे अंदर कमी है। वह मेरी ओर इशारा की। तभी जो आदमी मेरे कलीग था, हाँ ऐसा लगता है कोई अभी भी उसके लिए खिलौना है, और सब लोग हंसने लगे। तभी नमिता मेरे पास आ गई, कहने लगी, मुझे पता है तुम्हें गौरव को कैसे पटाया कि वह तुम्हारे साथ रहे, पर बहुत ही जल्दी वह तुम्हारा असली चेहरा देख लेगा और तुम्हें एक इस्तेमाल किए हुए टिश्यू की तरह फेंक देगा। अभी तैयार हो जाओ, आज रात जो कंपनी की कस्ट्यूम पार्टी है उसके लिए, कहकर एक ड्रेस मुझे पकड़ा दी। मैं वह बैग खोलकर देखी और बिल्कुल चौंक उठी। मैं यह कपड़े नहीं पहन सकती। मैं हकलाने लगी जब देखा उसके अंदर बहुत ही सेक्सी ड्रेस थी, जिस तरह की ड्रेस मैंने उस रात वेट्रेस के रूप में पहनी थी। नमिता अपना मोबाइल निकाली और उस वेट्रेस की ड्रेस में मेरी तस्वीर मुझे दिखाने लगी।
कहा, इसे पहनने में पहले तो तुम्हें तकलीफ नहीं हुई थी। मैं हड़बड़ा कर कही, मैं वहाँ बस ड्रिंक सर्व करने के लिए गई थी। एक लड़की कही, बेला तुम कितना चार्ज लेती हो एक रात वेट्रेस बनने के लिए। वह हंसने लगी। वह आदमी कहा, तुम रात को एस्कॉर्ट हो, और मेरी खिल्ली उड़ाने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खड़ी हो गई, मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगी। चिंता कही, अपने मासूमियत भरी नाटक से हमें बख्श दो। नए मार्केटिंग के हेड इस पार्टी में आएंगे तो क्यों न तुम अपने टैलेंट का कुछ इस्तेमाल करो। वह गंदी बातें करने लगी। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं यह नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम यह ना चाहो तो पूरे कंपनी को तुम्हारे नशेड़ी भाई के बारे में पता लग जाएगा। और वह मुझे ब्लैकमेल करने लगी और मेरी बोलती बंद हो गई। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। अब लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मेरे साथ बुली करते हैं। मैंने सोचा था ये खत्म हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ वैसा का वैसा है। कहानी गौरव की जुबानी। आज हमारे ऑफिस की पार्टी थी। मैं शीशे में खड़ा खुद को देख रहा था। एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक टाई, हल्की भूरी रंग की सूट पहनी थी। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर पार्टी में आने लगा, वह कमाल की म्यूजिक बज रही थी। माहौल काफी अच्छा था। मैं अपने ख्यालों में था, तभी वहाँ मेरी एक्स तनुजा आ गई। मुझसे कही, एक ड्रिंक लेना चाहोगे हैंडसम? मैंने उसे देखा, हाँ जरूर। मैं उसके हाथ से वह गिलास ले लिया और पीने लगा, और वह मेरे सीने में हाथ चलाने लगी। मैंने उसके हाथ को दूर झटक दिया, कहा, यहाँ पर प्रोफेशनल बर्ताव करो। कही, कम ऑन, तुम उस घटिया लड़की के बारे में परवाह करते हो? नहीं करते क्या? वह लड़की बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। वो बेला के बारे में बात कर रही थी और मैं सदमे में उसे देख रहा था। जब उसके पास बहुत पैसे हो जाएंगे वह चली जाएगी, और ऑफिस में यह कानाफूसी अब बहुत तेजी पकड़ ली है कि तुम्हारे और बेला के बीच में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है। अगर तुम सच में उसकी हिफाजत करना चाहते हो तो उसे जाने दो। वह मजाक बनाते हुए कही। तभी नमिता की आवाज आई, देखो देखो कौन है। ऑफिस की बाजारू लड़की अपने सुगर डैडी के लिए पूरे तैयार होकर आई है। मैं बेला को देखा तो हैरत में था। वह उस रात जैसे वेट्रेस के कपड़े पहनी थी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वह इन कपड़ों में यहाँ पर क्यों आई है? मैंने कसकर अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और उसकी बात अपनी जगह पर खड़ा खड़ा सुनने लगा। बेला कही, मैंने सोचा था तुमने कहा था यह कॉस्ट्यूम पार्टी है, कहकर अपने बाजू को अपने सीने के सामने मोड़ ली। एक दूसरी लड़की कही, देखकर ऐसा लगता है कि स्ट्रिपर लड़की रास्ता भटक कर बैचलर पार्टी में आ गई है। कोई लड़की कही, शायद हमें इसके लिए कैब बुलवानी चाहिए। और फिर सब हंसने लगे। नमिता ताली बजाई और जोर से ऐलान करने लगी, सब ध्यान दे, मैं चाहती हूँ आप इससे मिले। यह बेला शर्मा है, तो वर्चुअल डिजाइनर जो अग्रवाल इनोवेशन के लिए काम करती है। एक लड़की कही, एक मिनट रुको, वह यहाँ पर काम करती है और ऐसे कपड़े पहनी है। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। जिस हाथ में मैं ड्रिंक का गिलास पकड़ा था मैंने पकड़ मजबूत कर ली। तभी वहाँ नया मार्केटिंग का हेड आ गया। कहने लगा, यह काफी इम्प्रेसिव है, मुझे कहना होगा, बहुत सेक्सी हो। और बेला चौंक कर उसे देखने लगी। तुमने पक्का आज रात मेरा दिल चुरा लिया है। और फिर वह ऐलान किया, मुझे माफ कर दीजिए देवियों और सज्जनों, मुझे नहीं पता मेरा कॉस्ट्यूम इस लड़की के पास कैसे पहुंच गया। तुम लोग क्या कहते हो, पार्टी को फिर से शुरू किया जाए? उसकी बातें सुनकर बेला के चेहरे पर मुस्कान आई जब वह उसका बचाव कर रहा था। फिर नमिता कहने लगी, मिस्टर माथुर, यह बस एक मजाक था, किसी का नुकसान करने का मेरा इरादा नहीं था। वह कहा, तुम्हें पता है नमिता, तुम्हें इतना ड्रेसिंग का जुनून है, शायद तुम ज्यादा खुश होगी कस्ट्यूम डिपार्टमेंट में काम करने को। वह कही, नहीं प्लीज, मैंने बहुत मेहनत की है इस जगह पर पहुंचने के लिए जहां पर मैं अभी हूं। और तभी वह बेला की पीठ पर हाथ रखा, उसे अपने करीब कर लिया, उसे वहां से ले जाने लगा। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा भतीजा जय था। मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे गुस्से से जाने लगा। पीछे से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड तनुजा उपहास करने लगी। मेरे अंदर आग धधक चुकी थी। आखिर वह बेला के साथ क्या करना चाहता है? मैं जाकर देखा तो वह बेला को कुछ कपड़े पकड़ा रहा था। यह लो, इस कपड़े को, यह काफी ज्यादा आरामदायक कपड़े हैं जितना कि तुम पहनी हो। बेला मुस्कुराई, कही, थैंक यू सर। वह कहा, मैं जय माथुर हूँ, गौरव का भांजा। एक मिनट रुको, तुम वही हो जिसने मेरे भाई अजय को ढूंढने में मदद की थी? वह रिहैब सेंटर से भाग गया था और तुमने उसे रिहैब के प्राइवेट रूम में लेकर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया। बेला कही। उसने कहा, अगर मुझे पता होता तुम जैसी खूबसूरत लड़की पेरोल में है तो मैं और पहले वापस आ जाता। कहकर वह बेला के बालों में अपनी उंगली चलाने लगा और उसे चूमने के लिए झुका कि मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, उसे दूर खींचा आराम से जय। और मुझे तनुजा की बातें सुनाई देने लगी, अगर तुम सच में उसकी हिफाजत करना चाहते हो उसे जाने दो। मैं अपने भांजे से कहा,
वह तुम पहले ही अपने स्टाफ में दिलचस्पी लेने लगे। मेरे छोटे भांजे। हाँ, वह कहा। मैं क्या कहूँ, मैं खूबसूरती की सराहना करता हूँ, कहकर वह बेला को देखने लगा। बेला मुझे देखी और फिर जय को देखते हुए कही, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए, ड्रेस पहनकर मुझे निकलना चाहिए। अचानक उसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ वो थोड़ी सी उदास हो गई थी। उसके चेहरे पर उदासी क्यों है? मैं उसे जाते हुए देखा और फिर अपने भांजे से कहा, देखो, बिजनेस के साथ सुख मिश्रित नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? जय कहा, तो कम ऑन गौरव मामा, थोड़ा सा ऑफिस रोमांस किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मैंने उससे कहा। इसके अलावा मुझे लगता है वो किसी और के साथ डेट कर रही है, तो तुम क्या इसे नहीं छोड़ सकते जय? उसने कहा, अंकल मेरा विश्वास करो, वो ज्यादा देर मेरा आकर्षण का प्रतिरोध नहीं कर पाएगी। आपको पता है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कहानी बेला की जुबानी। मेरा मन बहुत उदास हो गया था। एक पल को मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जय को लेकर गौरव को जलन महसूस हो रही है, पर ऐसा नहीं हो सकता। मैं बस उसका खिलौना हूँ। मैं सूट से खुद को ढक लिया और वहां से निकलने लगी। तभी मैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तनुजा से टकराई। वह अपनी अंगूठी में मुझे एक अंगूठी दिखाने लगी, कहने लगी, मुझे परिवार का उत्तराधिकार गौरव की माँ से मिला है। अपनी अंगूठी दिखाने लगी और मैं बिल्कुल सदमे में थी। क्या वह दोनों सगाई कर चुके हैं? यह सोचकर ही मेरा दिल दुखने लगा था। गौरव और तनुजा, मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं। बस वह मेरे साथ यूं ही सो रहा है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं। आज सुबह मैं तैयार होकर वापस आ रही थी, ईश्वर से दुआ मांग रही थी कि ऑफिस में सब ठीक रहे, पर मेरे आते ही एक लड़की कही, ऐसा लगता है वह गौरव के भांजे के पीछे अब पड़ रही है। तभी मेरे सामने जय आ गया। एक गुलाब का गुलदस्ता मुझे पकड़ाकर कहा, बेला मुझे पता है हम अभी अभी मिले हैं, पर मैं तुम्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। ऐसा लगता है हमें किस्मत ने मिलाया है। मैंने कहा, जय, उसने बात को काटा, बस एक डेट, बस मैं तुमसे इतना ही मांग रहा हूँ। मैं थोड़ा सा सोचने लगी, फिर मुस्कुराते हुए कही, ठीक है, बस एक डेट जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें अफसोस नहीं होगा। कहते हुए उसने मेरे गाल को चूमा और मैं बिल्कुल चौंक उठी। शायद मुझे अब यही जरूरत है, गौरव और तनुजा की सगाई से ध्यान भटकाने की। तभी ऑफिस की वह लड़की मुझे ताना मारने लगी, वाह बेला, तुम अपना स्थान बढ़ा रही हो बॉस से उसके नौजवान भाजा जो कि काफी ज्यादा हॉट है। मैंने कहा, मुझे जो मर्जी में आएगा मैं करूंगी, अब तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। मेरा जवाब पाकर उसने कहा, ठीक है, और पीछे मुड़ गई। मैं गुलदस्ता अलग रख दी। अपना काम खत्म करके रात को मैं घर वापस आई। गौरव के साथ बिस्तर पर थी, अपने हाथ उसके सीने में चलाने लगी। वह मुझे प्यार से करीब खींच लिया, मेरे माथे को चूमा और मेरे हाथ को सहलाने लगा। मैंने कहा, गौरव क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा ध्यान भटका हुआ लग रहा है, आखिर क्या बात है? वह सांस छोड़ा, मुझे अपने करीब करके कहा, हाँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। वह अपनी उंगली मेरे खुले जिस्म में चलाने लगा। मैं उसके खुले सीने में अपने नाखून से सहलाते हुए कही, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जय आज मुझसे पूछा था, मुझे डेट पर ले जाना चाहता है और मैं हाँ कह दिया। अचानक से उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। वह अपना सर तकिए में रखा, अपने आंखें बंद कर ली। तुम यही चाहती थी ना? मुझसे आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हें परवाह हो, हम दोनों साथ में हैं। उसकी आवाज में उदासी है और मैं भी उदास हो गई। हाँ सही कहा, जरूर, मेरे मुंह से निकला। हाइजीन के लिए तुमसे कह रहा हूँ, जब तक हम साथ में यह सब कर रहे हैं तुम किसी और के साथ मत सोना, वह कहा और मैं चौंक उठी, उससे दूर हट गई। क्या बस इसी चीज की तुम्हें परवाह है? वह भी उठकर बैठ गया। कोई और चीज है जिसकी मुझे परवाह करनी चाहिए? तुम ऐसे मत दिखाओ जैसे कि तुम मेरी परवाह करती हो, वह गरजा और एक सिहरन मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे दौड़ी। वह मेरे गर्दन को कसकर पकड़ लिया, मुझे बिस्तर पर पटका। गौरव, उसका नाम मेरे मुंह से फिसला। मैं उसे इतना गुस्सा कभी नहीं देखी। मुझे घबराहट होने लगी। वह अपने होंठ मेरे होंठों पर रख दिए। मैं बिल्कुल अंदर तक सिहर उठी, निगलने लगा। एक हाथ मेरे पैर के पास रखा और दूसरा हाथ मेरे गाल पर मेरे शरीर से बिल्कुल चिपक गया। ऑक्टोपस जैसा मुझे पकड़ लिया। उसका जीभ मेरे मुंह में आक्रमण किया। जब मुझे जुनून के साथ चूम रहा था उसमें गुस्सा और हवस साफ झलक रही थी। मेरी मुट्ठी भर बाल को पकड़कर उसे खींचने लगा। अपने पैंट उतार दिए। मेरे दिमाग अभी यही सोच रहा था कि यह कितनी गहराई से, कितने कठोर तरीके से मुझे चूम रहा था। बिना किसी मेहनत के मेरे कपड़े उतार दिए, मेरे अंदर समा गया और गरजने लगा। मैं सिसकी लेने लगी। उसका मुंह मुझसे दूर हटा तो मेरे गर्दन पर आक्रमण किया
और उसे काटने और चूसने लगा। मुझे पता है वो गुस्से में यह करने वाला है। मेरे सीने में दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे कसकर पकड़े हुए थी। बेला, मेरा नाम उसके मुंह से निकला जैसे कि मुझे चेतावनी दे रहा हो। उसकी आवाज में उतावलापन था, इतना गुस्सा। मेरी सिसकी पूरे कमरे में गूंज रही थी जब वह उग्र तरीके से मुझे ले रहा था। मेरे पैर टूटने लगे थे, जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर करती है। मैं किसी भी समय सुख से फट सकती थी और उसे इसका एहसास था। कुछ ऐसे भाव को उसके अंदर जगा दिए थे जैसे कि वह मुझे सजा दे रहा हो। इस बात से नाराज है कि मैं डेट पर जा रही हूँ। यह सोच रहा है कि मैं उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाऊंगी तो वह उसके सेहत के लिए खराब होगा। कोई मायने नहीं रखती। उसने मेरे पैरों को अलग कर दिया और गहराई में चला गया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मैंने उसे नष्ट कर दिया हो। आज मैं जय के साथ डेट पर आई। मुझे देखकर वह खड़ा हो गया। बेला, हेलो, तुम्हारा स्वागत है, प्लीज बैठ जाओ। उसने कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं उसके साथ बैठे बैठे चाय पीने लगी और गौरव के साथ बिताए पल के बारे में सोचने लगी। जब मेरे माँ के किराएदार जबरदस्ती मेरे घर पर आ गए थे और मुझे परेशान कर रहे थे, वो मुझे बचाने आ गया। मेरे हाथ में एक बैट पकड़ाया और कहा, इन्हें नरक दिखाओ। और फिर जब मेरा भाई रिहैब से भाग गया था, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे भाई को वहां पर पहुंचाने में गौरव ने मदद की थी। जय कहा, मुझे खुशी हुई कि तुम इसमें राजी हो गई। मैंने कहा, ये कैफे बहुत कमाल का है। ये कहा, बिल्कुल सही, याद आता है मैं और गौरव इस कैफे में आया करते थे। मैंने कहा, तुम और गौरव, ऐसा लगता है तुम दोनों करीब हो। उसने कहा, हाँ हम हैं, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वह ऊपर से जो कड़क दिखता है, इसमें तुम बेवकूफ न बनो। वह इतना ठंडा नहीं है जितना कि दिखता है। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा कि माँ को सालों से दिमागी बीमारी थी। उसने अपनी जिंदगी ले ली और वह गौरव था जो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढा था। मैंने कहा, हे भगवान, ये तो बहुत बहुत ही बुरा है। जय ने कहा, और कुछ साल पहले उसकी मंगेतर उसे धोखा दिया उन्हीं की एंगेजमेंट पार्टी में, और उसके बाद से ही वह नए लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करने में बहुत समय लेता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि वह अपने साथ इतना सारा दर्द का बोझ लेकर चल रहा है। उसके साथ समय बिताने के बाद मैं हंसने लगी और वह भी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। तुम्हें जानकर बहुत अच्छा लगा जय, और सच में सराहना करती हूँ तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया। जय कहा, मुझे भी वैसा ही महसूस होता है। और बेला, हमें यह दोबारा करना चाहिए। मैं एक पल को चुप हो गई। दरअसल मैं अपने कप को नीचे रखते हुए कही, मुझे लगता है अच्छा रहेगा अगर हम बस अच्छे दोस्त बने रहें। जय कहा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें पता रहना चाहिए मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं। अपने बालों को सहलाने लगा। तभी मेरा फोन बजा। मैंने कहा, 1 मिनट रुको। मैं फोन उठाई तो मेरा भाई था और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपनी जान ले लूंगा। मैंने कहा, अजय शांत हो जाओ। उसने कहा, मुझे पैसे चाहिए अभी। जाओ, जाकर अपने शुगर डैडी के पास मांगो, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, इसी रिहैब सेंटर में। मैं बिल्कुल सदमे में थी, अपना फोन रख दी। जय पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? मैंने कहा, दरअसल क्या मैं तुमसे एक उपकार मांग सकती हूँ? वह मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, क्या तुम्हें पता है कोई ऐसा काम हो जो मैं कर सकती हूँ? हाँ जरूर बेला, वो मेरे पास कुछ फ्रीलांसर डिजाइनिंग का काम है। मैं मुस्कुराने लगी। तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा, थैंक यू जय, और फिर मैं वापस आ गई। रात को मैं गौरव के साथ बिस्तर में सो रही थी। जब देखा वह सो चुका था, मैं चुपचाप बिस्तर से उतरी और कंप्यूटर खोलकर मैं अपना काम करने लगी जो मुझे जय ने दिलवाया था। कंप्यूटर की टाइपिंग की आवाज़ से गौरव का नींद खुल गया। मुझसे कहा, तुम क्या कर रही हो? मैं गहरी सांस छोड़ी। वो मेरे पास आ गया, पूछा, क्या सब कुछ ठीक है? मैंने कहा, अजय पहले कॉल किया था, उसने मुझे धमकी दी कि वह खुद को चोट पहुंचाएगा अगर मैं उसे और पैसे ना दूं तो। वह मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो मेरे पास क्यों नहीं आई? मैंने कहा, मैं बार बार अपने पारिवारिक झमेले में तुम्हें उलझाना नहीं चाहती। मुझे एक फ्रीलांसिंग का जॉब मिला है जय के साथ। एक झटके में वह मेरा हाथ छोड़ दिया और पीछे हट गया। तो तुम मेरी भांजे के पास गई, मेरे पास आने की जगह पर। उसके भाव को देखकर मैं चौंक उठी। नहीं, क्या कह रहे हो? वह अपना चेकबुक उठाया और उसमें कुछ पैसे लिखकर मुझे पकड़ा दिए। कहा, यह लो, तुम मेरे बारे में जो सोच सकती हो, बस पैसा है, सही कहा ना? कहकर पेन नीचे रख दिया। मैं उसके करीब आ गई और उसके सीने को सहलाने लगी।
उससे प्यार करने लगी क्योंकि पैसे के बदले वो वही चाहता है। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, कहा, तुम इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रही हो और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मुझे घबराहट होने लगी। मैं चाहता हूँ कि तुम चली जाओ अभी। इतना ही कि हमारा रिश्ता पूरा हो गया। गौरव मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। उसका मन भर गया कि मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मेरे सीने में दर्द होने लगा। अपने आंसुओं को रोक रही थी जो मेरी आंखों में बनने लगे थे। सीने में इतना दर्द क्यों हो रहा था? मैंने क्या गलत किया कि वह मुझे यहाँ से निकाल रहा है? उससे पैसे मांगने की बजाय मैं काम करना चाहती थी। मैं बार बार उसके सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इतना दर्द पहुँचाएगा। गौरव, तुमने मेरे साथ क्या कर डाला? मेरी दुनिया टुकड़ों में बिखरने लगी। एक उम्मीद की किरण थी, वो कहीं खो चुकी थी। पहले मेरे लिए कुछ भी कर सकता था और अब जब हम साथ में हैं उसे मेरी जरूरत नहीं है। मैं रोते हुए सड़कों में आ गई, पर मेरी बुरी किस्मत उन दो आदमियों से टकराई ने मेरी माँ को उधार दिए थे। देखो कौन आई है जिसने हमारा उधार लिया था, एक ने कहा। मैंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा सारा पैसा चुका दिया है। दूसरे आदमी ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, अभी नहीं, हमें और पैसे चाहिए। वो मुझे परेशान करने लगा। मैं बिल्कुल अकेली, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मुझे जोर से नीचे धक्का दिया। उसके पास क्या है देखो। मेरा पर्स छीन लिया और वह चेक है जो मुझे गौरव ने दिया था उनके हाथ में आ गया। देखो प्रिंसेस के पास क्या है। वह दोनों हंसने लगे जब मैं जमीन पर पड़े दर्द से कराह रही थी। वो मेरे पेट में एक जोर से लात मारा और दर्द से मैं चीखी। वो हंस रहे थे, मेरा उपहास कर रहे थे। अचानक से एक जोर से आवाज आई, इससे दूर रहो। मैंने देखा मेरे सामने गौरव था। वह मुझे खड़ा करने में मदद किया। हमेशा के लिए दूर चले जाओ, इन्हें पैसे देते हुए कहा। वो हंसते हुए वहां से चले गए। क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज जैसे मैं दूर से सुनाई दे रही थी। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। बेहोश होने से पहले सुनाई दिया, बेवकूफ लड़की, मैं आ गया। क्या अब ठीक है? एक आवाज मेरे कान में आई। मेरी आंखें खुली, देखी सामने डॉक्टर था। वो कमरे से बाहर जाने लगा। सामने देखी तो गौरव बैठा हुआ था। मैंने कहा, क्या यह तुम हो? मुझे क्या हुआ है? जो आखिरी चीज मुझे याद है वो मुझे अपने करीब कर लिया। हमें उस बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। जो अभी तुम्हें चाहिए, तुम्हें आराम चाहिए। अचानक मुझे एहसास हुआ मेरा भाई। मैंने कहा, अजय, अजय कहाँ है? उसने कहा, सब ठीक है, मैंने उसे संभाल लिया है और मुसीबत पैदा नहीं करेगा। मैं सांस छोड़ी। गौरव मेरे हाथ को पकड़कर कहा, देखो बेला, मैं तुमसे बस एक चीज मांगता हूँ। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम गुस्से में हो और जय के बारे में। वह अचानक खड़ा हो गया, कहा, मैं भी यही निश्चित करना चाहता था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट की गर्लफ्रेंड ठीक रहे, उसे चोट ना पहुंचे ताकि वह अपना काम पूरा कर सके। नहीं चाहता तुम्हारी फैमिली ड्रामा से तुम्हारा ध्यान भटक जाए। वो वहां से निकल गया और मैं बिल्कुल ही उदास हो गई। हाँ, सही कहा उसने। गौरव कभी तो मेरी इतनी परवाह करता है और कभी इतना ठंडा क्यों हो जाता है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मेरा ध्यान रखता है। क्या उसे बस यही चाहिए? क्या मैं बस उसके लिए एक खिलौना हूँ? आज सुबह मैं अपनी सहेली जेड से मिलने आई थी। मैंने कहा, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं गौरव के लिए गिर रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए ऐसा महसूस करता है। मेरी सहेली ने कहा, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे देखकर लगता है वह सर से लेकर पांव तक तुम्हारे लिए गिरा हुआ है। मैंने कहा, नहीं, वह उसके लिए सिर्फ बिजनेस है और कुछ नहीं। और तनुजा के बारे में मत भूलो, उसकी गॉर्जियस एक्स गर्लफ्रेंड। उनकी जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है। जब मेरे भाई अजय के साथ अब सही है तो मैं कुछ बचत भी की है, तो मैंने सोचा है कि मैं आर्ट लेकर पढ़ूंगी। शायद मैं इससे उभर जाऊं। जो जज्बात मेरे दिल में गौरव के लिए बन रहे हैं। वहां पर जय आ गया, कहा, एक टॉप आर्ट गैलरी में मैं तुम्हारा इंटरव्यू सेट करवा रहा हूँ जो कि लंदन में है। मैंने कहा, यह तो बहुत कमाल का होगा। मैंने कहा, मुझे बस एक फोन कॉल करना है। मैंने गौरव को कॉल किया लेकिन किसी और की आवाज आई। गौरव का फोन है लेकिन मैं तनुजा बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल चौंक गई। मुझे पता रहना चाहिए था। मैं फोन काट कर अपनी ड्रिंक लेने लगी, पर ड्रिंक लेते ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं दौड़ते हुए वॉश बेसिन में उल्टी करने लगी। वह दोनों मेरे पास आ गए। क्या यह ठीक है? जय मेरी सहेली से पूछा। मैंने उसे ऐसे कभी नहीं देखा। मेरी सहेली कही, मुझे नहीं मालूम, पर 1 मिनट, मुझे लगता है क्या वह प्रेग्नेंट है। वह लोग मुझे टेस्ट करवा रहे थे। अल्ट्रासाउंड से पता चला कि बच्चा 2 हफ्ते का है। मेरी सहेली जेड पूछी,
तुम बच्चे के साथ क्या करोगी? मैं थोड़ा सोच कर कही, मैं बच्चे को साथ रखूंगी और फिर लंदन जाऊंगी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सामने से गुजरा। मैंने देखा तो गौरव था। उसका चेहरा बहुत उदास था। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे नाम लेकर पुकारी, गौरव रुक जाओ। वह उदास नजर क्यों आ रहा था? क्या इसलिए कि उसने अस्पताल में मुझे जय के साथ देखा था? तभी मेरा मोबाइल रिंग होने लगा। मैंने फोन उठाया तो अजय का कॉल था। मैंने कहा, अजय क्या सब ठीक है? उसने कहा, देखो मैं साफ रहने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं लगातार जंग लड़ रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझे रिहैब सेंटर में मिल सकती हो? मैं पक्का अपनी बहन का सपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने कहा। मैंने कहा, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। लेकिन जब तक मैं अपने भाई के पास पहुंची, मैं हैरत में थी, क्योंकि वहां पर उसके साथ गौरव की मंगेतर भी नजर आई, तनुजा। वो मेरे पास आई, कहने लगी, यह लड़की घर तोड़ने वाली है। मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे पकड़ लिया और पीछे से तनुजा मेरे हाथ बांधने लगी। मैंने कहा, तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम बस एक चारा हो। हम गौरव को यहाँ बुलाने वाले हैं। तनुजा कही, वह जैसे ही आएगा हम उसे मार देंगे और फिर तुम्हें भी। मैं अपने भाई की तरफ देखने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, उसके साथ मिला हुआ था। वह मुझे खींच कर ले जाने लगा। पीछे से तनुजा कही, तुम्हारा भाई अजय चाहता है कि तुम अपने सुगर डैडी को मार दो ताकि उसे पैसे मिल सके अपने ड्रग्स के लिए। क्या? मैं चौंक उठी। अजय प्लीज प्लीज, मैं गिड़गिड़ाने लगी। जब उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया, उसने तुरंत गौरव को फोन मिलाया। उधर से गौरव की आवाज आई, तनुजा तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा, मैं चाहती हूँ तुम तुरंत रिहैब सेंटर में आ जाओ। बेला बहुत बड़े खतरे में है। तो मैं क्या करूँ? गौरव कहकर फोन काट दिया। जब गौरव नहीं आया, तनुजा उतावली होने लगी। अपनी बंदूक निकाली। घटिया नशेड़ी, तुम्हारा प्लान काम नहीं कर रहा। गौरव बहुत ज्यादा चालाक है, वह नहीं आएगा कहकर उसने मेरे भाई पर निशाना साधा। तब तक मैं अपनी रस्सियों को खोलकर अपने हाथ को आजाद कर लिया। सदमे में थी। नहीं, मेरे भाई के बीच में आ गई और उसने गोली चला दी। गोली सीधे मेरे हाथ पर लगी। मेरा भाई मुझे थाम लिया। पीछे से एक गार्ड आया, उसने तुरंत तनुजा को पकड़ लिया। दौड़ता हुआ गौरव सामने आ गया। हे मुझे देखो, तुम ठीक हो? पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बस मेरा हाथ, उसमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। मेरी चीख निकल रही थी। अचानक मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया। मैं अपना हाथ पेट के सामने रखी, कही, बेबी उसे कुछ हो गया है। गौरव बिल्कुल सदमे में था। अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। क्या कह रही हो? हे भगवान! फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। गौरव ने कहा, बच्चा ठीक है। मैं राहत से अपना सर नीचे तकिया पर रखी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहा, देखो मुझे पता है हमारे रिश्ते में कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं, पर मैं एक और दिन नहीं गुजारना चाहता। अगर तुम मेरे साथ ना रहो तो बेला शर्मा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई। मैं अपना सर हाँ में हिलाई। वह बॉक्स से अंगूठी निकालकर उंगली में पहना दिया। आज मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था। आज मेरी शादी थी, जहाँ मेरी सहेली और जय मौजूद थे। गौरव ने मेरे मांग में अपने नाम का सिंदूर भर दिया और हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए। यकीन नहीं आ रहा था, हमारे रिश्ते के पीछे गहरा प्यार छुपा हुआ था। दोस्तों, ये कहानी का आखिरी भाग था। इसका पहला हिस्सा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।